जय मसीह की। मेरा नाम है सारा और स्वागत है आपका जिंदा खुदा चैनल में। बाइबल बताती है कि मूसा स्वभाव का बहुत नम्र था, पर क्या कारण था कि वह वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। मिस्र से कनान तक का सफ़र केवल 11 दिनों का था, पर इजराइलियों को 40 साल क्यों लगे। एलिया से एलीशा को 2 गुना वरदान मिला, पर एलीशा का सेवक क्यों कोढ़ से ग्रस्त हुआ। इन सभी बातों का कारण है अनाज्ञाकारिता और कुड़कुड़ाना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या आज्ञा ना मानना या कुड़कुड़ाना इतना खतरनाक हो सकता है? क्या कुड़कुड़ाने से भी हम दंड पा सकते हैं? सच तो ये है कि अनाज्ञाकारिता और कुड़कुड़ाना हमारे विश्वास को कमज़ोर करता है और हमें अविश्वासी बनाता है। इब्रानियों 3:18 से 19 में वचन कहता है, और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे, केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना माने। तो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। मूसा नम्र तो था, पर जब कादेश में लोग पानी ना मिलने पर कुड़कुड़ाने लगे, तो यहोवा ने मूसा और हारून को आज्ञा दी कि लाठी ले और चट्टान से बातें कर, तब चट्टान से पानी निकलेगा। पर मूसा ने चट्टान से बातें ना कर उस पर लाठी से वार किया। पानी तो चट्टान से फूट निकला, पर मूसा आज्ञा उल्लंघन और अविश्वास कर चुका था। उसने परमेश्वर को उस समय श्रेय नहीं दिया, आदर नहीं दिया, और यही कारण है कि वाचा के देश के इतने करीब आकर भी वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। मिस्र से कनान तक का सफ़र केवल 11 दिनों का था, पर इजरायलियों के लगातार कुड़कुड़ाने के कारण उन्हें 40 साल लग गए, और बहुत लोग तो इसी कारण मार्ग ही में नष्ट हो गए। वो कभी मांस के लिए तो कभी पानी के लिए कुड़कुड़ाते थे। ना मन्ना उन्हें भाया, ना परमेश्वर का साथ। कुड़कुड़ाने ही के कारण वे विश्वास में कमज़ोर थे। एलिया से एलीशा को पवित्र आत्मा का 2 गुना वरदान मिला, क्योंकि वो आज्ञाकारी सेवक था। पर एलीशा का सेवक गेहजी आज्ञा न मानने के कारण कोढ़ से ग्रस्त हुआ। बाइबल बताती है कि अराम का सेनापति, जिसका नाम नामान था, कोढ़ी था। जब उसने जाना कि इज़राइल का परमेश्वर उसे शुद्ध कर सकता है, तो इज़राइल आया। एलीशा ने आज्ञा दी कि वो 7 बार यरदन में डुबकी लगाए, और जब नामान ने आज्ञा का पालन किया तो वो शुद्ध हो गया और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया। उसने एलीशा को भेंट देना चाहा, पर एलीशा ने मना कर दिया। इसके बावजूद एलीशा का सेवक गेहजी झूठ बोलकर नामान से भेंट ले आया। उसने एलीशा की आज्ञा का उल्लंघन किया, और इसी वजह से गेहजी और उसका वंश कोढ़ से ग्रस्त हुआ। अनाज्ञाकारिता और कुड़कुड़ाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे विश्वास को कमज़ोर करता है, हम पर और हमारे घराने पर श्राप लाता है, हमें आत्मिक रूप से अंधा करता है, जिसके कारण लोभ, व्यभिचार, क्रोध जैसे पाप हमारे जीवन में आ जाते हैं और हम अपने वाचा के देश या स्वर्ग के राज्य से चूक जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 10:1-5 में वचन कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। सिर्फ बपतिस्मा लेना आपका परमेश्वर के विश्राम में जाना सुनिश्चित नहीं करता। आज्ञा मानना और विश्वास में बने रहना भी ज़रूरी है। मूसा के दिनों में भी लोग परमेश्वर से, मसीह से बात नहीं करते थे, और आज भी ऐसा ही है। आत्मिक भोजन मन्ना से लोग तब भी ऊब गए थे। आत्मिक भोजन वचन से आज भी हम ऊब जाते हैं। वचन कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। इसलिए परमेश्वर की सुनो, आज्ञाकारी बनो। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के राज्य के इतने करीब आकर भी हम प्रवेश ना कर पाए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।